नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। 2024 के चुनाव के पहले पलटने की बहार आ गई है। बिहार में पलटना तो जायज था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी भी पलट गए। लेकिन नेता और राजनीतिक दलों के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम समाजों की आवाज उठाने का दम भरने वाले पत्रकार भी इस तरीके से पलट रहे हैं कि पलटने की परिभाषा नई गढ़ी जानी चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में सूर्य प्रताप सिंह पलट गए। ऐसा पलटे कि भाजपा का विरोध करते करते आज भाजपा के पक्ष में किसी भी चीज का पक्ष रखने लगते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी पलट गया, ऐसे दावे किए जा रहे हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं पलटने की इस बहार में कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। दिलीप मंडल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुजन हित में, ओबीसी एससी एसटी के हित में लगातार एक्स के जरिए अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए आवाज उठाते रहते हैं और लगातार सरकार पर ओबीसी एससी एसटी के हितों में काम करने का दबाव बनाते रहते हैं। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से उनका अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया है, ऐसा लोग मान रहे हैं। लोग क्यों मान रहे हैं? जब से किसान आंदोलन 2.0 चालू हुआ है, दिलीप मंडल जी का रवैया काफी बदला बदला नजर आ रहा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? आजकल वो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन एमएसपी की मांग के लिए खड़ा किया जा रहा है। किसान इसलिए आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली के आसपास इकट्ठा हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एमएसपी अब नहीं दी जानी चाहिए, एमएसपी बंद कर दी जानी चाहिए। लोग दिलीप मंडल के पीछे पड़ गए, पूछने लगे कि साहब आपको हो क्या गया है? कौन सी घुट्टी पी ली आपने? क्या मिल गया है ऐसा आपको? ऐसी कौन सी औषधि आपके पास आ गई है? क्या आपको अमरत्व प्राप्त हो गया है? उन्हीं ब्राह्मणों से, जिन ब्राह्मण मामलों के आप जानकार थे, वहां से आपको अमृत की कोई घुट्टी मिल तो नहीं गई जो आप छुपा रहे हैं और लगातार भाजपा के समर्थन में बोल रहे हैं? और ये सवाल लोगों का थोड़ी देर के लिए जायज भी लगता है। कब? जब आप दिलीप मंडल साहब के पुराने ट्वीट पढ़िए। 2021 में जब पहला किसान आंदोलन चल रहा था तो दिलीप मंडल साहब ने एमएसपी पर कुछ ट्वीट किए हैं। जरा वो देखिए ध्यान से, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूं। 31/3/2021 को दिलीप मंडल साहब ट्विटर पर लिखते हैं कि पश्चिम यूपी, पंजाब और हरियाणा के किसानों में एमएसपी के कारण जो थोड़ी हैसियत आई है, उससे आरएसएस के ब्राह्मण नेतृत्व को चिढ़ है। किसान बिल इन्हें फिर से गरीब बनाने के लिए लाया गया है। किसान कानून को किसानों से बेहतर कौन समझ सकता है? यह दिलीप मंडल साहब का ट्वीट है, तब का, 2021 का। उसी समय जब बैरिकेडिंग की गई किसानों को रोकने के लिए, उस बैरिकेड की तस्वीर ट्वीट करके दिलीप मंडल साहब लिखते हैं मन की बात। जो मन की बात मोदी जी करते हैं उसको मन की बात लिखते हैं और कहते हैं ऐसी बाड़ाबंदी चीन सीमा पर क्यों नहीं की, जैसी बाढ़ एमएसपी कानून की मांग कर रहे किसानों को रोकने के लिए लगा रहे हो। एक और ट्वीट है, ग्राफ पोस्ट किया था दिलीप मंडल ने उस समय और उन्होंने ये बताया था कि आखिर पंजाब और हरियाणा के लोग ही इस प्रोटेस्ट में क्यों शामिल हैं। उसमें उन्होंने बाकायदा दे दिया है कि किस तरीके से किसानी के जरिए पंजाब और हरियाणा के लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं, उनकी हाउस होल्ड इनकम कितनी ज़्यादा है बाकी राज्यों की तुलना में, इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके प्रदर्शन को उस समय दिलीप मंडल जायज़ ठहरा रहे थे। और एक और ट्वीट है 28/1/2021 का। दिलीप मंडल साहब ने लिखा है कि जब देश भूखा था, विदेश का सूअर को खिलाने वाला सड़ा लाल गेहूं यहाँ लोग खाते थे, तब हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी में किसानों के साथ राष्ट्र ने यह करार किया था कि आप उगाओ, हम एमएसपी पर सारा खरीद लेंगे। उन किसानों ने देश का पेट भर दिया। एमएसपी हटाना इन किसानों से वादा खिलाफी है, गद्दारी है। ये दिलीप मंडल साहब कह रहे हैं। आजकल दिलीप मंडल साहब इस बात पर आ गए हैं कि एमएसपी हटा दी जानी चाहिए। 27/1/2021 का उनका ट्वीट है, किसान आंदोलन क्यों? आज सुबह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें सूखे नारियल की सरकारी खरीद का रेट एमएसपी 10,335 रुपये घोषित हुआ। पिछले साल की कीमत में 375 रुपये की बढ़त, यानी 3.76%। सालाना महंगाई दर है 4.76%, यानी सरकार ने किसानों की आय घटा दी है। यह है पूरा मामला। दिलीप मंडल साहब ये पूरा मामला समझा रहे थे। और उसी समय के कुछ और ट्वीट है जिसमें आप स्क्रीन पर अपने देखिए, दिलीप मंडल साहब एमएसपी के समर्थन में वोटिंग करवा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और किसानों को क्यों सपोर्ट करना चाहिए। वो साफ लिख रहे हैं कि और भाई हरियाणा के राव साहबों और चौधरियों, इंटरनेट और एसएमएस सर्विस के बिना एकदम कश्मीर वाली फीलिंग आ रही होगी आप सबको। एकदम धरती का स्वर्ग बन गया है आपका प्रदेश। किसी तरह बचा लो एमएसपी, वरना ये आपको बिहार वाली फीलिंग भी करा देंगे। क्या आजकल दिलीप मंडल जी पूरे बिहार और हरियाणा के किसानों को बिहार वाली फीलिंग देना चाहते हैं?
दिलीप मंडल जी क्या ये चाहते हैं? क्यों? क्योंकि आजकल के उनके ट्वीट बदले बदले लग रहे हैं। आजकल उनका अंदाज बदला बदला लग रहा है। उनके इस बदले हुए अंदाज पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने उन्हें गद्दार कह दिया। बल्कि उन्होंने गद्दारी वाला ट्वीट ही पढ़ा था और उसके बाद उस मैसेज को इस तरीके से कन्वे किया गया कि कहा गया कि दिलीप मंडल को वो गद्दार कह रहे हैं। दिलीप मंडल ने अपने एक्स पर हालिया पोस्ट किया और उन्होंने लिखा है, मैं तो तुम्हारा यार था ही नहीं, न तुमने कभी माना कि मैं तुम्हारा यार था, फिर भी गद्दार कह रहे हो। लेकिन दिलीप मंडल साहब के ये बदले अंदाज लोगों को पच नहीं रहे हैं। लगातार वो किसान आंदोलन के खिलाफ बोल रहे हैं और उनका विरोध लोगों को पच नहीं रहा। जो दिलीप मंडल ओबीसी SC ST बहुजन एकता की बात करते थे, आजकल ओबीसी और SC ST को अलग बांटने की कोशिश कर रहे हैं। किसान जातियों के खिलाफ SC ST के नाम पर लोगों को अलग खड़ा करना चाहते हैं और जिस तरीके की वो साजिशें रच रहे हैं उससे लोग खासे नाराज हैं। मैं इसे साजिश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग कह रहे हैं दिलीप मंडल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो कुछ भी कर रहे होंगे सोच समझ के सबके हित में कर रहे होंगे। लेकिन उनकी ये हरकतें साफ तौर पर बता रही हैं कि कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। और उन्होंने इस पूरी बात पर सफाई देते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मैंने पहले ही कहा था कि किसान आंदोलन में अनुसूचित जाति और पिछड़ों के लिए कुछ नहीं है। जिनके पास जमीन ही नहीं है उनके लिए MSP का क्या मतलब। SC पर जुल्म जारी है जिसने दूरी बना दी है। इस बार दलित और पिछड़े साथ नहीं है। अब सरकार से मांग पूरी करवा लो, हम देखेंगे। किसानों का जिस तरीके का विरोध दिलीप मंडल अपने ट्विटर हैंडल के जरिए X के जरिए कर रहे हैं और अपनी जुटाई गई ऑडियंस का दुरुपयोग सत्ता पक्ष के लिए कर रहे हैं, लोग इसका भारी विरोध कर रहे हैं। दिलीप मंडल साहब एक किसान की हत्या का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जिस तरीके से एक दलित किसान की हत्या पिछले बार किसान प्रोटेस्ट में कर दी गई, किसान आंदोलन में कर दी गई, लोगों ने उसका विरोध नहीं किया, इसलिए मैं पूरे किसान आंदोलन के खिलाफ हूं, पूरी MSP के खिलाफ हूं। क्या ये बात जायज़ लगती है और कहां तक जायज़ लगती है? क्या उस पूरी आबादी जो आपका भरण पोषण कर रही है, जो आपका पेट पाल रही है, जो आपके लिए फसलें उगा रही है, जो MSP की डिमांड सही तरीके से रख रही है, जो आज से 2 साल पहले तक आपको एकदम सही लगती थी, आज क्या वो पूरा किसान झूठा हो गया आपके सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के इस नए एजेंडे के साथ? क्या दिलीप मंडल सही है या गलत? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।